दरियाई रावी में बलोकी के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 2,23,000 क्यूसेक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और यहाँ पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हेर सुलेमान के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की क्या सूरत हाल है, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से इरफान नज़ीर ने। मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे इमरान चौधरी, जबकि वजीराबाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे राना अंसर। सबसे पहले इरफान नज़ीर, लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कीजिए। कहाँ पर मौजूद हैं आप, क्या सिचुएशन देखी आपने अब तक? जी, मैं दरिया रावी के करीब शाहजरा के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त दरिया रावी में 1,18,000 क्यूसेक जो पानी गुजर रहा है और पीछे जसर के मकाम पे ये 91,000 है और डाउन स्ट्रीम तकरीबन 50 किलोमीटर मगरब की जानब इसका भाव 2,20,000 से ज़्यादा क्यूसेक है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कल ये पानी में बहुत ज़्यादा तगयानी थी। कल की निस्बत तकरीबन 1,00,000 क्यूसेक कम हो गया है। जिस जगह पे हम खड़े हैं दाएं जानब, जहाँ भी कुछ 40 से 50 फुट जो पानी उफ़की लिहाज से नीचे चला गया है। जो पिलर जो दाएं तरफ थे पहले वो तकरीबन आधे आधे थे, अब वो नीचे से नज़र आ रहे हैं, तो भाव काफ़ी कम हो गया है। लेकिन पीछे कहा जा रहा है कि अभी जसर के मकाम पे थोड़ा सा इजाफा हो सकता है और इंडिया ने अगर खुदा न खास्ता मज़ीद पानी छोड़ दिया तो पानी के भाव में तेज़ी आ सकती है। बहरहाल इस वक्त यहाँ रावी में 1,18,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है और कल से ये 1,00,000 कम है और डाउन स्ट्रीम की जानब ये बलोकी के करीब 2,20,000 से ज़्यादा गुजर रहा है। ठीक है, राना अंसर आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल क्या है? वजीराबाद में आप मौजूद हैं, यहाँ पर तो फसलें भी बहुत मुतासर हुई हैं, तो करीबी कितने देहात हैं जो मुतासर हुए हैं सैलाब से? आज देखिए, वजीराबाद की ये जो साइड है, जिस साइड से दरियाए चनाब बहता है, दरियाए चनाब भी इसी तरफ बहता है और नाला पलखू, ये दोनों वजीराबाद के साथ साथ बहते हुए जाते हैं और दोनों में 5 किलोमीटर का फासला है। जब सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा था तो ये दोनों नाला पलखू और दरियाए चनाब ऊपर से एक हो गए थे। ये सूरत हाल थी, तो पानी बाहर निकला, उसने कई किलोमीटर तक इलाके को मुतासर किया। अभी भी 20 के करीब देहात हैं जो शदीद मुतासर हैं सैलाबी सूरत हाल से। कुछ देहात से पानी जो है वो उतर गया है और बाज़ जो देहात ऐसे हैं जिन्हें जो अभी चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं, लेकिन जो पानी में है वो तो पानी के अंदर महसूर हैं। लेकिन जिन देहात से आज पानी उतर गया है वो लोग भी महसूर हैं, क्योंकि वहाँ जाने वाले जो रास्ते थे वो पानी में बह गए हैं। तो जब आमदोरफ़त नहीं होगी तो ये सारे लोग उस वक्त तक महसूर रहेंगे। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाए कि ये घर बने हुए हैं। ये एक रहायशी इलाका है जहाँ बड़े बड़े घर बने हुए हैं, लेकिन ये 4 रोज़ से पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि सबसे पहले जहाँ से पानी उतरा है वहाँ से रास्ते ठीक किए जाएं, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं जब पानी उतरेगा तो वो बाहर निकलेंगे। उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है। तो जो लोग यहाँ से सिविल सोसाइटी के लोग हमने देखा है कि काफ़ी मुतासरा इलाकों की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद की जाए, लेकिन रास्ते जो है वो बह जाने की वजह से जो रिलीफ है वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा। जो सैलाब ज़दगान की तकलीफ है और जो हुकूमत का रिलीफ है, इसमें कुछ ना कुछ आपस में कुछ मिसिंग है। हुकूमत ने रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ पर लोग नहीं आ रहे। ठीक है राना सर। इमरान चौधरी, मुल्तान में कल से लेके अब तक या पिछले कुछ दिन से आप ये जो सूरत हाल देख रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन देख रहे हैं और कितने अतराफ के इलाके हैं जो मुतासर हुए हैं, कितने देहात मुतासर हुए हैं? देखिए जी, इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि आज रात जो है वो 8 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। उसमें शायद अभी हमें बताया गया है कि 2 से 4 घंटे की तख़ीर हो जाए। अभी जो 100 से ज़ायद मवाज़ात हैं वो मुतासर हुए हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा वो ये दिखाए कि ये इंतज़ामात आपको नज़र आ रहे होंगे जो मुल्तान की इंतज़ामिया की जानिब से लोगों के लिए किए गए हैं। पहले लोगों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी की और अब ये एक टेंट बस्ती है। ये इस वक्त जो है वो मैंने अभी गिनती किए तो तकरीबन कोई 35 खैमे जो हैं वो लगाए गए हैं और 8 बाई 6 का एक खैमा है और ये वाटर प्रूफ भी नहीं है। शदीद बारिश पिछले 3 घंटे से हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चारपाइयाँ इस एक खैमे के अंदर आती हैं। कोई वॉशरूम का सिस्टम नहीं है जो एक बुनियादी ज़रूरत है। इसके पीछे, इन खैमों के पीछे एक बुनियादी मरकज़ सेहत है, उसकी दीवार तोड़ कर 2 वॉशरूम रखे गए हैं। अब ये सूरत हाल में लोग किस तरह से, जो इंतज़ामिया की जानिब से टेंट बस्ती लगाई गई है उसमें किस तरह से आएंगे? अब इंतज़ामिया ये दावा कर
रही है कि 2 लाख से ज़ायद लोगों ने नकल मकानी की है। अब उनके लिए एक ये टेंट बस्ती है और एक इससे 2 किलोमीटर पीछे PDMA की टेंट बस्ती थी, जिसके अंदर भी तकरीबन 30 से 35 खैमे हैं। तो वे मिला के जो खैमे हैं इनकी तादाद 100 से भी कम बनती है। अब इनमें एक खैमे में 2 से 3 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, अगर लोग आएंगे भी सही। जब इस तरह की सहूलियात देंगे तो लोग किस तरह से आएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ये कहना है कि पैसे का ज़िया है। इस तरह की जो सहूलियात दिए जा रही हैं इसमें तो कोई शख्स जो है वो रहने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं इससे बेहतर तो है कि हमें दरियाई इलाकों में रह के मौत कबूल है। ये तो मौत से भी बदतर ज़िंदगी है जो इंतज़ामिया कह रही है कि आप यहाँ पर आकर रहें। पिछले 3 घंटे से मुल्तान में शदीद बारिश हो रही है। लोगों का ये भी कहना था कि आज इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या मुल्तान की इंतज़ामिया को नहीं पता था कि मौसम का कि फोरकास्ट क्या है? अगर लगाने थे तो यहाँ कासिम बेला के इलाके में कई जो है वो सरकारी स्कूल थे और अब स्कूल बंद भी हैं, तो क्या वहाँ पर जो था उनके लिए इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था? वहाँ उनकी क्लासरूम थे, कमरे थे, उनको भी खाली करवाया जा सकता था। लेकिन कुछ संजीदा कोशिश जो है वो की नहीं जा रही यहाँ मुल्तान की इंतज़ामिया से, और लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ख़ास तौर पर उनके जो जानवर हैं वो भी खुले आसमान के नीचे पहले थे और अब बारिश शुरू हो गई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अब तो जब उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी वो कहते हैं कि 3 दिन से आप हमारे मसाइल को उजागर कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकला है? तो अब वो हमसे बात करते हुए भी हमसे जो है वो हमसे भी झगड़ते हैं कि आप 3 दिन से हमारी कवरेज कर रहे हैं, हमारे मसाइल बता रहे हैं, लेकिन उसका क्या हल निकला है? अगर आपके पास भी हल नहीं है, आप भी हमारी आवाज़ नहीं बन पा रहे और इस आवाज़ से जो है वो कोई हुकूमत के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो अब आप हमारे पास क्या करने आए हैं? ये सूरत हाल हमने आपको दिखाई और पिछले 3 घंटों से आप बता रहे हैं यहाँ पे शहरी जो इंतजामिया की जानिब से सहूलियात फराहम की गई हैं उसके हवाले से अरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं, झंग से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अरफा, ये बताइएगा कि वजीराबाद और चिन्योर से होता हुआ अब सैलाबी रेला झंग में दाखिल हो रहा है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, झंग में जो है वो सैलाबी रेला दरियाए चनाब के ज़रिए दाखिल हो गया है और बिल्कुल जो पहला पॉइंट है उसका जो नदी है मेन झंग की, वहाँ मैं इस टाइम मौजूद हूँ और इसके बाद जो है वो त्रिमू बराज है जहाँ से उस रेले ने गुजरना है। मैं आपसे कुछ देर कबल जो है वो रेस्क्यू 1122 की बोट पर पूरा एक राउंड लगा कर आया हूँ जो यहाँ गाँव है, क्योंकि दरियाए चनाब के साथ बिल्कुल ये गाँव है जो ज़ेर आब आ चुके हैं। सरगोदा की तरफ जो झंग से जाता है रास्ता वो भी इस टाइम ज़ेर आब आ चुका है, मुनक़ता हो चुका है बिल्कुल राब्ता। इस टाइम हालात जो वो यहाँ झंग में जो गांव हैं काफ़ी बुरे हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये कि काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस टाइम अभी भी छतों पर मौजूद हैं, इशारे करते हैं रेस्क्यू 1122 की बोट्स को जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि रेस्क्यू 1122 की जो बोट्स हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है। एक बोट अगर यहाँ से इस टाइम जो मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे बोट्स जो है वो नज़र आ रही हैं 2, एक अगर जाती है तो वो फिर तकरीबन जो है वो 2.5 घंटे 3 घंटे बाद जो है वो आती है और उसमें बमुश्किल जो है वो आपके 5 से 6 लोग जो है वो रेस्क्यू करके लाते हैं। ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी तरफ के एक ही वक्त में अगर एक बोट जाती है 3 घंटे वो लगाती है, तो क्या यहाँ इंतज़ामिया का काम नहीं है कि वो मज़ीद जो है 2-3 बोट्स यहाँ रखें ताकि वो जाएँ, क्योंकि यहाँ जो अफराद यहाँ इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। झंग से अरफा फिरोज, लाहौर से इरफान नज़ीर, जबकि मुल्तान से इमरान चौधरी और वज़ीराबाद से राना अंसर हमें अपडेट कर रहे थे सैलाबी सूरत हाल से मुताबिक। आपको ये बताएंगे लाहौर के इलाके रुस्तम पार्क में गुलशन रावी गंदा नाला के करीब शिगाफ पड़ने से गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी से। जाहिद, कितने अफराद सवार थे इस गाड़ी में और गाड़ी को अब निकालने के लिए क्या कोई कोशिश की जा रही है? लाहौर के इलाके रुस्तम पार्क में गुलशन रावी गंदा नाला के करीब शिगाफ पड़ने से गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। ये मनाजिर भी आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। गड्ढे में गाड़ी गिरी है गुलशन रावी गंदा नाला के करीब। लाहौर के इलाके रुस्तम पार्क में गुलशन रावी गंदा नाला के करीब शिगाफ पड़ने से गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। मनाजिर इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जिना अस्पताल की इमरजेंसी की छत टपकने लगी है। ये भी अहम अपडेट है, आपको बता दें बारिश का पानी OPD समेत मुख्तलिफ वार्ड्स और राहदारी में भी आ गया है। MS जिना अस्पताल के मुताबिक इमरजेंसी की छत पर बारिश के पानी की निकासी का पाइप सही तरीके से नहीं लगाया गया था। अस्पताल अमले ने फौरी तौर पर बारिश का पानी निकाल दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में PDMA आमद। सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों पर DG PDMA पंजाब ने उन्हें ब्रीफिंग दी। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब को मेडिकल कैंप्स और खाने की फराहमी पर भी ब्रीफ किया गया।
लाहौर में बेघर होकर रिलीफ कैंपों में पनाह लेने वाली खवातीन और बच्चों को कई दीगर मसाइल से भी दो चार कर दिया गया है। खवातीन और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। लाहौर से उम्मे फैवा की रिपोर्ट देखिए। जिन इलाकों में सैलाब ने तबाही फैलाई है वहाँ हर शख्स ही परेशान है। तहम बेघर होकर रिलीफ कैंपों में पनाह लेने वाली खवातीन और बच्चों के मसाइल और भी ज्यादा हैं। खवातीन का कहना है कि रिलीफ कैंपों से उन्हें आर्जी छत तो मिल गई, लेकिन बैतुल खला के मुनासिब इंतजामात नहीं। वो खेतों में जाने या खुली जगह इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अगर किसी जगह बैतुल खला मौजूद भी है तो वहाँ लंबी कतारें लगी रहती हैं। बैतुल खला साफ नहीं होते। खवातीन के मखसूस मसाइल के हवाले से भी कोई इंतजामात नहीं। लाइनें लगी हुई हैं और गंदा वाशरूम है, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई आए तो बच्चे भी भाग के आ जाते हैं कि हमने जाना, बच्चों को ले आती हैं। काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। वाशरूम बहुत गंदा है, इतनी ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं, इस वजह से बीमारियां आ रही हैं। दूसरी जानिब सैलाबज़दा इलाकों में बच्चों में खारिश और जल्दी इमराज भी फैलने लगे। चूंग लाहौर के एक रिलीफ कैंप में 2 माह की शीख ख्वार की आंखों से खून निकल रहा है। माओ का कहना है कि इन हालात में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और किधर जाएं। ये बस ना ऐसे खारिश करती है और दाने हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, खुद ही होने शुरू हो जाते हैं। हम 2 दिन से नहीं, हम तकरीबन 4-5 दिन से इधर ही हैं। मेडिसिन दी है, आराम नहीं आया। से जब हम घर थे ना तो कम थे, इधर आए तो ज्यादा हो गई है, मुंह पे भी ज्यादा एलर्जी इसके हो गई है। खवातीन का कहना है कि हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का कहीं कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से अद्वियात भी असर नहीं कर रही। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। चिन्योट के मुज़ाफ़ाती इलाके के करवाला में सैलाब से मुतासरा 2 ख़ानदान ज़मीन के खुश्क टुकड़े पर आबाद हैं। इस ख़ानदान की मुश्किलात से आगाह कर रहे हैं ज़रगून शाह। ये फैमिली इस प्लास्टिक शीट के नीचे इन्होंने पनाह ली हुई है, जो कि बिल्कुल भी नाकाफ़ी है। अगर मज़ीद बारिश होती है और पानी ज़्यादा हो जाता है। जो है घर पता नहीं अब गिर गए हैं या सही हैं। हम तो अपना सामान लेकर इधर आ गए। इधर भी हमें खतरा है, इधर से भी पानी है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो कोई आपकी मदद इमदाद को कोई रिलीफ वाले आए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो यहाँ आपने क्या चढ़ाया हुआ है इस देशकी में? चाय जी। बाकी जी। राशन वगैरह पूरा है या नहीं है आपके पास? नहीं ना, राशन वगैरह तो नहीं है। अभी 2-3 आए हैं, उन्होंने हमें चावल दिए थे। अच्छा। हाँ जी, वो बच्चों को खिलाए हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पे आपने पनाह ली हुई है और क्या मुश्किलात हैं आपकी? सर जी 3 दिन हो गए ने इतने बैठे हुए हैं, तो कोई नहीं, कोई हेल्प शैल्प सानू हुई तो कोई राहगीरी है, कुछ कोई दे जावे दे। जब से ये लोग इस पट्टी पे आबाद हुए हैं सैलाब से मुतासर होकर अपने सामान समेत, तब से कोई प्रॉपर जो हुकूमती कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं आया और इनकी कोई प्रॉपर हेल्प नहीं हुई। ये इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए उनके बॉडी गार्ड्स के मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि इसराइल ने ईरान के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी शख्सियात को निशाना बनाने और उनकी नकलो हरकत का पता लगाने के लिए अहम सिक्योरिटी खामी का फ़ायदा उठाया। इसराइल ने इंटेलिजेंस ऑपरेशन में अपने हदफ ईरानी रहनुमाओं को उनके बॉडी गार्ड्स के फ़ोन की निगरानी करके निशाना बनाया। इसराइल ने जून में ईरान पर हमले के दौरान ईरान के जौहरी साइंसदानों समेत कई अहम फौजी कमांडर्स को निशाना बनाया था।